हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शुभ ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डायनामिक्स एंड फ्लूइडिटी देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायनामिक्स मतलब मूवमेंट्स। ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स के मूवमेंट्स पॉसिबल है, राइट? तो विच आर दोज मूवमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ अ लिपिड बाइलेयर। ये एक बाइलेयर है, राइट? इसमें हेड और टेल्स। तो दिस इज अ लिपिड बाइलेयर। इसमें 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पॉसिबल है। Okay, 4 types of movements possible. So that we will discuss in the next slide. I will write here membrane dynamics. First movement is lateral movement. Lateral movement, that is side by side. Side by side. Okay, मतलब ये लिपिड है, साइड में जाएगा on the same bilayer. Okay, so this is lateral and that is found common. Okay, most common is this type of movement जो side by side movement है. Second type is transverse movement. Transverse movement, इसे हम फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। फ्लिप फ्लॉप, ओके, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मूवमेंट, राइट? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, इनर लिपलेट से आउटर लिपलेट, आउटर लिपलेट से इनर लिपलेट, एनी एंगेज पॉसिबल। थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट इज रोटेशन। रोटेशन में जो हेड है दैट रोटेट्स। ये जो हेड है पूरे ऐसे रोटेट होगा, हेड। Okay, I will write here also rotation, head rotates. And next movement is flexion. Flexion means tail movements, right? Tail movements. जो tail है उसके बीच में जो movement होता है that is flexion, right? R for rotation, F for flexion. Now we want to know enzymes. Basically, enzymes. 3 enzymes है, lipase, lopase and scramblase. Okay, lipase, I, flip मतलब आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट करता है, आउटसाइड टू इनसाइड। ओके, इनर लिपलेट में आएगा। लोपेस जो ओ है दैट इज इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। एंड स्क्रैम्बलेस बोथ पॉसिबल, बोथ मूवमेंट्स आर पॉसिबल, राइट? लिपेज एंड फ्लॉपेज एटीपी से वर्क करते हैं, स्क्रैम्बलेस नो एटीपी रिक्वायर्ड। कैल्शियम 2 प्लस डिपेंडेंट होता है स्क्रैम्बलेस। ओके, नाउ जो फ्लिपेज है दैट इज पी टाइप एटीपेज।
floppage is a ABC transporter. ABC transporter. And scramblage down the concentration gradient movement करता है. Down the concentration gradient. Highest to lowest. Okay. So this comparison is very important. Now we will go to fluidity. हमने देखा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज फ्लूइड इन नेचर. ओके, जेल लाइक नेचर है. सो दैट हैज टू बी मेंटेन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो फ्लूइडिटी मेंटेन रहे. सो देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट फ्लूइडिटी. ओके, द फर्स्ट फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर which is directly proportional to fluidity. ओके, मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा फ्लूइडिटी भी इंक्रीज होगी. ओके, मतलब मूवमेंट्स जो है रैंडम मूवमेंट्स हो जाएंगे. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं फ्लूइडिटी एक डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगी. ओके, देन कम करेंगे तो फ्लूइडिटी कम. ओके, फ्लूइडिटी ज्यादा मतलब डिसरप्शन होगा. फ्लूइडिटी का मतलब वी कैन से रैंडम मूवमेंट्स. ओके, और बेसिकली लिक्विड जेल कम टेम्परेचर पर सॉलिड जेल एंड ज्यादा टेम्परेचर पर लिक्विड जेल. राइट, so this is the first factor. Second factor is unsaturation, मतलब presence of double bonds. Again this is also directly proportional to fluidity. Right, this concept is also very important. So membrane का fluidity है. Unsaturation अगर ज़्यादा है तो fluidity will be high and if low fluidity will be low. Right, so this is second factor, unsaturation. Third factor is chain length. जो फैटी एसिड चेन है उसकी लेंथ. दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी. राइट, मतलब अगर चेन की लेंथ ज्यादा है तो फ्लूइडिटी होगी कम, लो फ्लूइडिटी. इफ चेन लेंथ इज मोर, इफ चेन लेंथ इज लेस fluidity will be more. Fourth factor is cholesterol. कोलेस्टेरॉल मेंटेन करता है फ्लूइडिटी को. मेंटेन फ्लूइडिटी. राइट, एक्ट एज अ बफर. नेक्स्ट फैक्टर इज cis trans fatty acid. cis trans fatty acid. Now, cis condition and trans condition क्या है? cis मतलब सेम पोजिशनिंग होता है. राइट, सो ये जो बल्कि ग्रुप्स है एक दूसरे को रेपेल करते हैं. रेपेल. ओके, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है. cis में क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, वो रिपेल करते हैं. ट्रांस में ऑपोजिट सिचुएशन है. इसमें नो स्टेरिक हिंड्रेंस. राइट, सिस कंडीशन में स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है. सो यहाँ पे होगा डिस्टर्बेंस विच विल रिजल्ट इन फ्लूइडिटी.
So cis is directly proportional to fluidity and trans is inversely proportional to fluidity. Okay, very important. I will write it separately. Cis proportional to fluidity, trans inversely proportional to fluidity. Now the last point is types of fatty acid. Types of fatty acid. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, इसमें टू फैटी एसिड चेन्स हैं, तो दिस इज स्टेबल, राइट? टू फैटी एसिड टेल्स स्टेबल है, सो दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी. ओके, मतलब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो फ्लूइडिटी कम होगी, द मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल, राइट? अगर स्पिंगोलिपिड है, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड जिसमें वन फैटी एसिड टेल है, this is not stable, so this will be directly proportional to fluidity. Okay, directly proportional to fluidity. अगर स्पिंगोलिपिड मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, कम है तो फ्लूइडिटी कम होगी. ओके, so as I said, last point, fluidity inversely proportional to stability. ये भी इंपॉर्टेंट है. ओके, स्टेबिलिटी से ऑपोजिट है फ्लूइडिटी. व्हेन आई एम सेइंग, जस्ट फॉर एग्जांपल, सिस फैटी एसिड अगर है तो फ्लूइडिटी है, राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी से, राइट? एज आई सेड, ए ट्रांस में नो स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब ये स्टेबल होगा. ओके, सो ये स्टेबिलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट फ्लूइडिटी से इनवर्स प्रोपोर्शनल है, राइट? तो जब फ्लूइडिटी हाई होगी, स्टेबिलिटी कम होगी. जब फ्लूइडिटी होगी कम, स्टेबिलिटी होगी ज्यादा, राइट? So this is a opposite relationship. Okay, so this was all about the dynamics and fluidity. That's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.